हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड स्वेटिंग हार्ड फॉर योर स्टडीज़। ओके, तो कैसी चल रही है आपकी यूपीएससी की तैयारी? आई होप दैट बहुत अच्छी चल रही हो। ओके, सो टुडे इज़ 27th April एंड आई एम स्वालिहा अंबर एंड आई वेलकम यू टू लर्नर्स पॉइंट। आई होप दैट आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जिस पे हम ध्यान देंगे वो है अबाउट ट्विटर। ठीक है, एंड एलन मस्क। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर फ्री स्पीच थ्रू पेड सब्सक्रिप्शंस एलन मस्क ट्विटर टेक ओवर। ठीक है, ये हेडलाइन ये दिया हुआ है फॉर फ्री स्पीच थ्रू पेड सब्सक्रिप्शंस। फॉर फ्री स्पीच थ्रू पेड सब्सक्रिप्शंस एलन मस्क ट्विटर टेक ओवर। वाई इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन गोइंग Why is the world's richest man going after the social media platform? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे क्यों जा रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द चेंजेस दैट ही प्रपोजेस टू ब्रिंग आउट, और कौन से चेंजेस है जो वो प्रपोज करेंगे लाने के लिए? ठीक है, सो हेयर इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टोरी सो फार। तो क्या हुआ था, एलन मस्क तो क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एलन मस्क इज़ वन ऑफ द ट्विटर्स मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रोलिफिक यूजर्स विद ओवर 80 मिलियन फॉलोअर्स। एलन मस्क जो हैं वो इज़ वन ऑफ द ट्विटर्स मोस्ट इफेक्टिव। वो ट्विटर के वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव यूज़र हैं और उनके विथ ओवर 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहाँ देखिए लिखा है 80 मिलियन with over 80 million followers. Now if all goes according to plan, he will also own the platform by the end of the year. On Monday, Twitter's board of directors approved a $44 billion buyout offer from the Tesla and SpaceX CEO, in which the world's richest man has included $21 billion of his personal fortune. तो क्या हुआ ना, मंडे को जो ट्विटर्स बोर्ड ऑफ ट्विटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने अप्रूव्ड कर दिए $44 बिलियन बाय आउट ऑफर फ्रॉम टेस्ला एंड स्पेस एक्स CEO। कौन है स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO? एलन मस्क। ठीक है, in which the world's richest man has included $21 billion of his personal fortune. Once the deal is approved by the US, EU and other regulators, Mr. Musk will be able to take the company private. ठीक है, essentially giving him free play over how it makes money and how it handles issues of free speech as a social media platform. ठीक है, while at his previous ventures, Mr. Musk has been very successful at adding hundreds of billions of dollars in market capital. ठीक है ना, and यहाँ लिखा हुआ है there have been indications that Twitter his aims may be rather different. Now moving forward, यहाँ लिखा हुआ है how is Twitter doing as a business. ट्विटर बिजनेस के तौर पे कैसा कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ आगे पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। ट्विटर हैज़ ऑलवेज बीन अ काउंट ड्रम फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन एवरीथिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू तमिल फिल्म फैन फाइट्स, इट होल्ड्स एन आउटसीज्ड influence on how the narrative unfolds. However, its stock is currently trading at just above $50, not too far from its 2013 IPO price of $26. This is sub per for a period
in which the NASDAQ index grew nearly fourfold, and where Meta, aka Facebook, which had its IPO in 2012 at $38, went on trade at over $186. समझ में आया आप लोगों को? It has been a struggle for Twitter to find a business model that can effectively monetize its weight in the global discourse. While we often mention it in the same breath as Facebook and Google, Twitter is much smaller than these behemoths in terms of market capital. जो ट्विटर है, ये behemoths मतलब ये जो जाइंट हैं, जो जाइंट कंपनीज हैं लाइक गूगल एंड फेसबुक, उनसे थोड़ा कम है, इज़ मच स्मॉलर देन दीज behemoths in terms of market capital. ठीक है, दिस इज़ मेनली because while Facebook and Google are able to distill user data to point advertisements at us with almost disturbing accuracy, Twitter never developed a viable advertisement model. ठीक है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट चेंजेस हैज़ मिस्टर मस्क सजेस्टेड टू द प्लेटफॉर्म. सो फार मिस्टर मस्क स्टेटमेंट्स ऑन पॉसिबल अपग्रेड्स टू ट्विटर हैव इंक्लूडेड क्लियरिंग आउट बोट नेटवर्क्स. यहाँ लिखा हुआ है कि जो so far Mr. Musk's statements on possible upgrades to Twitter have included clearing out bot networks. तो bot network का मतलब क्या होता है? Bot networks is used to send spam. ठीक है, and let's move forward. तो उन्होंने क्या है, upgrades to Twitter have included clearing out bot networks, making the algorithm open source and having a subscription service. ठीक है, ये तीन चीज़ हैं. By making the algorithm open source, he says users will be able to track how and why a tweet has shown up on their timeline. तो उन्होंने कहा, by making the algorithm open source, he says जो users हैं वो will be able to track how and why a tweet has shown up on their timeline. ठीक है, he has also suggested that Twitter could have an edit button. Twitter के पास एक edit button भी हो सकता है, and these have not been seen as particularly path-breaking ideas improving Twitter's business. Why is Mr. Musk interested in Twitter? Just a day after his offer to buy Twitter, Mr. Musk said on a TED stage that his offer was not about making money but about free speech. एक दिन बाद ही, just a day after his offer to buy ट्विटर को ख़रीदने के लिए उनके ऑफ़र के एक दिन बाद ही मिस्टर मस्क ने टेड स्टेज पे कहा कि जो उनका ऑफ़र है वो हिज ऑफ़र वॉज नॉट अबाउट मेकिंग मनी बट अबाउट फ्री स्पीच. ठीक है, एज अ सेल्फ प्रोक्लेम ट्विटर एंड एज लॉर्ड whose tweets at times exist on the edge of what is acceptable, Mr. Musk has often described the platform as a de facto public square. This is an analogy that he repeated in his statement after Twitter accepted his offer. The de facto public square alludes to the free speech rights guaranteed in public forums under the First Amendment of the US Constitution, while the question of whether a privately owned platform can be a public forum remains. Mr. Musk seems intent on bringing his free speech absolutist ideas to the platform. What is Twitter's track record on moderation? Social media companies such as Facebook, Twitter, and YouTube that rose to occupy our lives in the early half of the last decade. Social media companies जैसे कि Facebook, Twitter, and YouTube जिन्होंने that rose to occupy our lives in the
early half of the last decade often portrayed themselves as the new digital public forums that fostered free speech and hosted content of all political colors. However, they lost much of their charm as misinformation, propaganda, and trolling took over. Twitter has faced criticism over the existence of vast bot networks on the platform that amplify hate speech, including India. Including in India, it has all वहाँ लिखा था इंक्लूडिंग इन इंडिया, ठीक है. इट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर पुअर कंटेंट मॉडरेशन दैट अलाउड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन affecting real world events. Twitter's biggest test was the presence of former US President Donald Trump on the platform, whose tweets often carried proven misinformation. Twitter finally removed Mr. Trump after the Jan 6, 2021 Capitol Hill riots, citing glorification of violence in his tweets. A question that has now risen is whether, with his focus on free speech, Mr. Musk will make way for Mr. Trump's return to Twitter. Mr. Musk's तो यहाँ एक क्वेश्चन क्या है कि यह क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि whether with his focus on free speech, Mr. Musk will way for Mr. Trump's return to Twitter. Mr. Musk's own use of Twitter has also come under much criticism. He once called a critic of his pedophile and has also often been sexist in his messages. The work culture at his other venture, Tesla has also been questioned over allegations of racism. In his bid to free up speech further on the platform, Mr. Musk allows misogynist and racist trolls to persist. Analysts fear that this may further isolate users and advertisers. The gist. On Monday, Twitter's board of directors approved a $44 billion buyout offer from the Tesla and SpaceX CEO Elon Musk, which included $21 billion of his personal fortune, जैसे कि हमने पहले भी देखा. It has been a struggle for Twitter to find a business model that it can effectively monetize because, unlike Facebook and Google, it never developed a viable advertisement model. Mr. Musk said that his offer for Twitter was not about making money but about free speech. Mr. Musk has described the platform as a de facto public square, which alludes to the free speech rights guaranteed in public forums under the First Amendment of the US Constitution. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पर एलन मस्क जो है उनका एक ट्वीट है, उसमें लिखा हुआ है, बाय फ्री स्पीच आई सिंपली मीन दैट विच मैचेस द लॉ. ठीक है, आई एम अगेंस्ट सेंसरशिप दैट गोज फार बियॉन्ड द लॉ. If people want less free speech, they will ask government to pass laws to the effect. Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people. Now, यहाँ पे जो है न्यूज़ is about there will be no winner in Ukraine war. Jaishankar reminds the West that there are equally serious challenges in the Indo-Pacific regions. जो जयशंकर हैं, ठीक, जो जयशंकर हैं, उन्होंने वेस्ट को ये याद दिलाया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर भी इक्वली सीरियस चैलेंजेस हैं, है ना. तो अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है. नो वन विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन, सेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन ट्यूसडे. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो इंडिया के, एस जयशंकर, उन्होंने ट्यूसडे को कहा कि नो वन विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन. कोई भी no one will emerge victorious from the war in Ukraine. Addressing the annual Raisina dialogue here,
Addressing the annual Raisina dialogue here, the senior minister said the citizens of the world were getting affected by events such as pandemic and violence. Annual Raisina dialogue में while addressing the annual Raisina dialogue here, the senior minister said, जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो सिटीजन्स हैं दुनिया के उन वर गेटिंग अफेक्टेड by the events such as the pandemic and violence, and reminded guests from Western countries of several equally serious challenges in the Indo-Pacific region, and that they should look beyond the crisis in Ukraine. और उन्होंने जो गेस्ट थे वेस्टर्न कंट्रीज़ थे जो गेस्ट थे वेस्टर्न कंट्रीज़ से, उनको भी रिमाइंड कराया कि रिमाइंड कराए सेवरल इक्वली सीरियस चैलेंजेस के विषय में इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड दैट दे शुड लुक बियॉन्ड द क्राइसिस इन यूक्रेन. ठीक है, तो जो रेसिना डायलॉग होता है, रेसिना डायलॉग जो था ये 7th एडिशन था रेसिना डायलॉग का, जो कि अप्रैल 25 से 27 तक का है. एंड रेसिना डायलॉग इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप मल्टीलेटरल फॉरेन पॉलिसी एंड जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस. ठीक है, जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन हैं वो वो जो हैं वो चीफ गेस्ट हैं इवेंट की. एंड रेसिना डायलॉग की चीफ गेस्ट जो हैं वो हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स बेस्ड ऑर्डर. Wait a second. Let me confirm about the chief guest of Raisina Dialogue, but as far as I know, she was the chief guest of Raisina Dialogue. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है रूल्स बेस्ड ऑर्डर. देयर विल बी नो विनर्स आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. एट दिस मोमेंट दिस वर्ल्ड ऑक्यूपाई यू विद द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स. देयर आर इक्वली प्रेसिंग इशूज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और भी दुनिया में इक्वली प्रेसिंग इशूज़ हैं in other parts of the world. I mentioned Afghanistan, the challenges we faced in Asia. Dr. Jaishankar said he cited that the rules-based international order was violated in the Indo-Pacific region in the recent past. जो rules-based डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने कहा rules-based international order जो है वो was violated in the Indo-Pacific region in the recent past, but the Western decision makers did not pay sufficient attention to addressing the causes of such breakdowns. पर जो Western decision makers हैं उन्होंने sufficient attention नहीं दिया to addressing the causes of such breakdowns. A day earlier, European Commission President Ursula von der Leyen had also connected the Ukrainian crisis with the Indo-Pacific region, saying the war in Europe had begun to impact the region. एक दिन पहले जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियन, यहाँ पे देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि
who was the European Commission President who attended the 7th edition of Raisina Dialogue and was the chief guest of the Raisina Dialogue in the in the year 2022. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? उर्सुला वॉन्डर लियन. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन पहले जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन्डर लियन, उन्होंने भी इस लियन हैड ऑल्सो कनेक्टेड द यूक्रेनियन क्राइसिस विद द इंडो पैसिफिक रीजन. उन्होंने भी यूक्रेनियन क्राइसिस को कनेक्ट किया था इंडो पैसिफिक रीजन से. उन्होंने कहा कि जो वॉर है यूरोप में हैड बिगन टू इम्पैक्ट द रीजन. उन्होंने कहा कि जो वॉर हो रहा है यूरोप में उसमें वो इंडो पैसिफिक रीजन को भी अफेक्ट, उस पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है. Her premise was based on the emerging partnership between Russia and China that she described as an unrestrained pact. During the second day of the annual event, several speakers, including former Australian Prime Minister Tony Abbott, echoed Ms. von der Leyen's opinion on China's role in the emerging world order and said that following the Russian military campaign on Ukraine, China may be tempted to launch an operation to take Taiwan. That following the Russian military campaign on Ukraine, China may be tempted to launch an operation to take Taiwan. ठीक है, India has maintained communication with both sides of the war and urged for immediate cessation of violence. The policy has drawn some criticism, including from US President Joe Biden, who described it as shaky. Mr. Jaishankar took on the critics of India's neutral status on the Ukraine crisis, saying when rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got. So यहाँ लिखा हुआ है कि जो मिस्टर जयशंकर हैं took on the critics of India's neutral status on the Ukraine crisis, saying when rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we are not giving you the advice. ऐसा किसने कहा है? मिस्टर जयशंकर ने. Further, he said the people of Afghanistan were abandoned without any concern about their future. In terms of Afghanistan, please show me which part of the rules-based international order justified what the world did there, said Mr. Jaishankar. ठीक है, who urged the Western decision makers to look beyond their immediate continental problems. I recognize today that the conflict in Ukraine is among the dominant issues, not just in terms of principles and values alone, but also for knock-on efforts. People in Asia and Africa are saying the conflict is playing out in terms of higher energy prices, food inflation, disruption of various kinds, he said. किसने कहा ऐसा? जयशंकर जी ने. एंड ही अर्ज्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ सीरियस नेगोशिएशंस. तो यहाँ पे पिक्चर पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं. ये जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, एंड he is the external affairs minister of India, S. Jaishankar, with his Norwegian counterpart Anniken Huitfeldt at a meeting in Delhi. ठीक है, let's move forward. तो यहाँ पर है लिखा about countries will have to justify veto votes at UN. ठीक है, countries will have to justify veto votes at UN. तो आपको ये पता है कि जो यूनाइटेड नेशन
तो वीटो वोट्स क्या होते हैं? आई होप दैट आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि वीटो क्या होता है। नहीं पता है तो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर is the power of the 5 permanent members of the UN Security Council UNSC, जो कि हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, टू वीटो एनी सब्सटेंटिव रिजोल्यूशन। ठीक है, a veto is the power to unilaterally stop an official action, especially the enactment of legislation। अगर हम वीटो की बात करें कि व्हाट इज़ वीटो, तो उसमें उसकी ये डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, एक ये भी कह सकते हैं कि टू रिफ्यूज़ टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर एन एक्शन और प्लान व्हेन अदर पीपल हैव एग्रीड टू इट। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या लिखा है हम ये पढ़ते हैं। कंट्रीज़ विल हैव टू जस्टिफाई वीटो वोट्स एट UN। जो कंट्रीज़ हैं उनको वीटो वोट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा UN में। ठीक है, रिफॉर्म prompted by Ukraine invasion। The 193 members of the United Nations General Assembly, तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? द 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो कितने हैं? 193। ठीक है, द 193 members of the United Nations General Assembly adopted by consensus on Tuesday a resolution requiring the 5 permanent members of the Security Council to justify their use of veto। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, उन्होंने जो उसको एक कंसेशन जो है adopted by consensus on Tuesday a resolution requiring the 5 permanent members of the UN of the Security Council to justify their use of the veto। ठीक है, the push for reform which was greeted with applause in the chamber was revived by Russia's invasion of Ukraine। The measure is intended to make veto holders united। The measure is intended to make veto holders United States, China, Russia, France and Britain। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, जो वीटो होल्डर्स हैं वो कौन कौन हैं? तो वीटो होल्डर्स हैं US, ठीक है, चाइना एंड रशिया एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन। ठीक है, कौन कौन है? रशिया भी है ना। ठीक है, वो पहले थोड़ा लिखने में गलत हो गया था आई थिंक। तो यहाँ लिखा हुआ है द मेजर इज इंटेंडेड टू मेक वीटो होल्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन पे अ हायर पॉलिटिकल प्राइस when they used the veto to strike down a security resolution, said an ambassador who asked to remain anonymous। It is unclear if the 5 permanent members will use the veto less or more, as they could propose controversial texts they know their rivals will veto only to force them to justify their stance publicly। First proposed more than 2 years ago, the measure provides for the General Assembly to be convened within 10 working days after a veto to hold a debate on the situation as to which the veto was cast। Almost 100 countries joined Liechtenstein in co-sponsoring the reform, including the United States, Britain and France। Neither Russia nor China were among the sponsors,
though a diplomat from one of the two countries who was not to be named criticized the move, saying it will divide the UN even further. ठीक है, ये था किस बारे में, अबाउट कंट्रीज विल हैव टू जस्टिफाई वीटो वोट्स एट UN. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पिक्चर है, द मूव मैंडेट्स दैट द जनरल असेंबली कन्वीन विद इन 10 days आफ्टर अ वीटो. Now let's move forward. US hosts weapons summit as Moscow warns of world war. NATO in essence is engaged in a war with Russia through a proxy, says Lavrov. Top US officials hosted emergency talks with allies in Germany on Tuesday on supplying Kyiv with more weapons to fend off Russia's assault as the UN's chief headed to Moscow in a bid to avert further escalation of the conflict. Top US officials hosted emergency talks with allies in Germany. जो top US officials हैं उन्होंने एक emergency talks hosted emergency talks with allies in Germany on Tuesday, ठीक है, on supplying Kyiv with more weapons to fend off Russia's assault as the UN's chief headed to Moscow in a bid to avert further escalation of the conflict. The meeting of 40 countries at the US Ramstein Air Base in Germany comes after Russian Foreign Minister Sergei Lavrov accused Ukraine of only pretending to negotiate a ceasefire and warned of a real risk of a new world war. Moscow's mass invasion of its neighbor, now in its 8th week, has triggered widespread outrage among Western nations who have provided weapons and other assistance to Ukraine's embattled President Volodymyr Zelensky. We believe that they can win if they have the right equipment, the right support, the US Defense Secretary Lloyd Austin wait a second. We believe that they can win if they have the right equipment, the right support, US Defense Secretary Austin said following his visit to Kyiv on Sunday with Secretary of State Antony Blinken. The two officials promised $700 million in new aid to Ukraine. जो दो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने $700 million एड इन मिलियन प्रॉमिस्ड, उन्होंने जो दो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने $700 million इन न्यू उन्होंने प्रॉमिस किया यूक्रेन को इन न्यू एड, ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्लीज बाय मिस्टर जेलेंस्की फॉर हैवियर फायर पावर. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, who was asked on state TV about the prospect of World War III and whether the current situation was comparable to the 1962 Cuban Missile Crisis that nearly caused nuclear war. रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर्जी लेव्रोव से उनसे स्टेट टीवी पर पूछा गया about the prospect of World War III and whether the current situation was comparable, कि जो current situation है वो comparable है कि क्या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से 1962 के जिसने nearly caused nuclear war. The risks now are considerable, he said, according to ministry's transcript of the interview. The danger is serious, real, and we must not underestimate it, Mr. Lavrov said. NATO, in essence, is engaged in a war with Russia through a proxy and is arming that proxy. War means war, and Germany said it would begin supplying anti-aircraft tanks, a clear shift after refusing for weeks to provide more advanced equipment, and a sign that Berlin was
abandoning its cautious approach towards Moscow. Military specialists said Western allies wanted to equip Ukrainian forces to halt the long-range bombings by Russia in the eastern Donbass region. मिलिट्री स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न अलाइज हैं वो चाहते हैं कि वांट टू इक्विप यूक्रेनियन फोर्सेस, वो यूक्रेनियन फोर्सेस को इक्विप करना चाहते हैं टू हॉल्ट द लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग बाय रशिया इन द ईस्टर्न डॉनबास रीजन. ठीक है. अटैक ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस फ्रॉम वेस्टर्न agencies could prove vital for slowing the advance of Russia's military might, they said. जो अटैक ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस फ्रॉम वेस्टर्न एजेंसीज कुड प्रूव vital for slowing the advance of Russia's military might, they said. ठीक है. But stalking fears of wide or conflict, several blasts were reported on Tuesday in the neighboring ex-Soviet state of Moldova in the Russian-backed separatist region of Transnistria. ठीक है. In person talks in Moscow, UN Secretary General मॉस्को में UN Secretary General Antonio Guterres was to hold his first in-person talks with Mr. Putin since the fighting began on Feb 24. We are extremely interested in finding ways in order to create the conditions for effective dialogue, create the conditions for a ceasefire as soon as possible, create the conditions for a peaceful solution, Mr. Guterres said as the start of talks with Mr. Lavrov. The UN's refugee agency said on Tuesday it now expects more than 8 million Ukrainians will eventually flee their country, up from 5.2 million ऑलरेडी. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.